उसमें नौकरी लगवाने के नाम पर इनसे 7 लाख रुपए इसमें कुछ लोगों ने ले लिए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे गौरव धंधे का भांडाफोड़ किया है जिसे प्रदेश के इन सिखों, बेरोजगारों व अन्य लोगों को देखना चाहिए जो सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। उन सभी लोगों को ये खबर बाखबर करने वाली है। आज हरियाणा में लाखों लोग ऐसे हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। लाखों बेरोजगार हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। इसी का फायदा उठाकर भिवानी साइबर क्राइम पुलिस के हाथे चढ़े इन लोगों ने एक साइट बनाई जिसे सरकारी बताया गया। इस साइट पर सरकारी नौकरी के आवेदन मांगे जिसके बदले दलाल तैयार किए जो यहाँ 2-3 लाख रुपए लेकर नौकरी लगवाने का दावा करते थे। इन्हीं दलालों के झांसे में भिवानी के जाटू रोहारी गांव निवासी नीरज भी आया, पर जब पता चला कि ये सरकारी नौकरी व उसका लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर उगाही का काम भी गौरव धंधा है तो उसने साइबर क्राइम पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एक कर एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया जिनसे इस गौरव धंधे में प्रयोग सामान की बड़ी खेप बरामद की। साइबर क्राइम थाना भिवानी के एसएचओ विकास ने बताया कि इन आरोपियों ने shagungraminhealth.com के नाम से साइट बनाई जिसे सरकारी बताया गया। फिर नवंबर 2024 में नौकरी के लिए आवेदन मांगे। इसके बाद 960 आवेदन आए जिनकी परीक्षा के लिए इन्होंने कॉलेज हायर किया जहां 520 लोगों ने परीक्षा दी, पर इंटरव्यू के नाम पर नौकरी उन्हीं 20-25 लोगों को दी जिन्होंने इनके दलालों को नौकरी पाने के नाम पर 2-3 लाख रुपए दिए थे। At Rising Stars Convent School, we lay the foundations of your kids. A trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admission open. ये दिनांक 24/2/2025 को हमारे पास नीरज निवासी नेपाल सिंह गांव जाटुलवारी की एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसमें नीरज ने बताया कि उसने कुछ समय पहले एक shagungraminhealth.com जो कि एक वेबसाइट है इस पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था और ये एप्लीकेशन उसने अपने किसी जानकार के माध्यम से उसने एप्लीकेशन उसमें नौकरी के लिए दी थी। उसके पश्चात इसका विक्टिम जो नीरज है इसका वेबसाइट के माध्यम से ये एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ और इनका एग्ज़ाम लिया गया और एग्ज़ाम के बाद इनको नौकरी लगवाने के नाम पर जिसमें एरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट थी उसमें नौकरी लगवाने के नाम पर इनसे 7 लाख रुपए इसमें कुछ लोगों ने ले लिए थे, जिस पर हमने केस दर्ज करके और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें हमें पाया गया कि जो shagungraminhealth.com जो वेबसाइट है इसके ये एक फर्म के साथ कनेक्टेड है जो कि शगुन ग्रामीण हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काउंसिल जो कि चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है और ये फर्म अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बताकर इसमें अपने आप को रन करती है जिसमें स्टाफ की भर्ती करती है और स्टाफ की भर्ती सरकारी नौकरी के नाम पर उनसे अलग अलग लोगों से अलग अलग दलालों से उसमें सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों को लगवाया जाता है और उनसे मोटा पैसा कमाया जाता है। इस फर्म के जो डायरेक्टर हैं रितु और बलजीत जो कि बड़ेसरा के रहने वाले हैं, ये इसमें डायरेक्टर हैं। इनको हमने 2 मार्च 2025 को हमने इनमें गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके इनको हमने माननीय अदालत में पेश किया। पेश करने के बाद हमने इनका 5 दिन का रिमांड किया। रिमांड के दौरान हमने जो इसका फर्म का तीसरा डायरेक्टर है संजय निवासी सरसाना ज़िला हिसार, इसको हमने गिरफ़्तार किया और आज हमने इसमें 2 लोगों को और इसमें गुलशन और बलकार, गुलशन जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला है और बलकार जींद का रहने वाला है, इसमें कुल 5 लोगों को अब तक इसमें अरेस्ट किया जा चुका है। ये लोग हरियाणा राज्य के अलग अलग ज़िलों में ऑपरेट करते हैं, अपने मीडिएटर के अपने दलालों के माध्यम से ये लोग ऑपरेट करते हैं और ये वेबसाइट के माध्यम से ही सरकारी नौकरी बताकर उनको फॉर्म निकालते हैं। फर्म को इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रमोट किया है जो गाँव में जाकर ग्रामीण इलाकों में इन्होंने ज़्यादातर अपना ऑपरेट है, ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर इसने किया है फर्म ने। तो फर्म के माध्यम से ये सरकारी नौकरी बताकर जिसमें अलग अलग एरिया इंस्पेक्टर हो गया, एमटीएस हो गया, ड्राइवर हो गया, तो उसकी एप्लीकेशन इन्होंने निकाली नवंबर 2024 में और एप्लीकेशन पे इन्होंने एग्ज़ाम लिया। एक कॉलेज को इन्होंने हायर किया, कॉलेज को हायर करके उसका एग्ज़ाम लिया और फेक तरीके से इन्होंने रिज़ल्ट जारी करके और उनके फेक इंटरव्यू भी इन्होंने चंडीगढ़ में कंडक्ट करवाए। उसके पश्चात जो बच्चे जो सरकारी नौकरी के नाम पर इनके पास आए थे, जो अलग अलग दलालों को पैसे देकर जो बच्चे इनके पास आए थे, उन बच्चों को इन्होंने हरियाणा सरकार की कुछ योजनाएं जो कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, लड़की सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना,
इस तरह की योजनाओं के बारे में उनको ट्रेनिंग दी कि आप गांव-गांव में जाकर इन योजनाओं, अपनी फर्म को इन योजनाओं के साथ जोड़कर उसका प्रचार करें और इन योजनाओं के नाम पर गांव में जाकर जो गरीब लोग हैं उनकी पर्ची काटें, ताकि उनसे 2000 किसी से 3000 रुपये, किसी से 2000 रुपये, किसी से 1500 रुपये उनसे गांव-गांव में जाकर कलेक्शन किया जा सके। तो जो भर्ती किए हुए लोग थे उन्होंने इनके बताए अनुसार गांव में जाकर अलग अलग लोगों से कलेक्शन किया, जिसमें विवाह शगुन योजना के नाम पर भी कलेक्शन किया गया। और उसके पश्चात उनको जो लोग ये रजिस्ट्रेशन कराते थे विवाह शगुन योजना के नाम पर, उनको सिर्फ एक स्लिप काट कर दे दी जाती थी, जो स्लिप इनके पास ही रहती थी और जो उसके नाम पर जो पैसा आता था ये उस पैसे को भी अपने पास ही रखते थे और रन अपने आप को ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह करते थे। कितने लोगों के वहाँ पर कॉलेज में इंटरव्यू दिए गए थे, कितने को पास किया गया? इन्होंने वेबसाइट के माध्यम से जो फॉर्म निकाले थे उसमें 960 एप्लीकेशन इनके पास आई थी, जिनमें 520 के करीब जो लोग थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बाद करीब 20 से 25 लोग इन्होंने सिलेक्ट किए थे। इन्होंने वही सभी लोग सिलेक्ट किए थे जो इनके दलालों के माध्यम से जो पैसे देकर इनके पास आए थे। उन 20-25 लोगों को इन्होंने फील्ड में भेजा और इन्होंने 2 ऑफिस भी सेटअप किए हैं, जो कि एक भिवानी में कदम हॉस्पिटल के पास और एक जींद जिला में इनका ऑफिस इनकी फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन किया गया। पता चला अब तक कितने लोगों से कितने रुपए के ठगी किए? अब तक ये लोग करीब 50 से 55 लोगों को इस तरह से नौकरी लगवा चुके हैं और उनसे पर पर्सन 2 से 3 लाख रुपए इन्होंने करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच की राशि इन्होंने ठगी कर ली। तो इन्होंने वो फर्जी तरीके से सिलेक्ट किए, उन्होंने लोगों से फिर कितने ये योजनाओं के नाम पर ठगी किया तो जो इन्होंने फर्जी तरीके से बच्चों को भर्ती किया है उन्होंने अलग अलग राज्यों में गांव में जाकर और योजनाओं का प्रचार किया और प्रचार के नाम पर कुछ लोगों से रुपए भी लिए हैं, तो जिनका हम इसमें रिकॉर्ड जुटा रहे हैं और रिकॉर्ड जुटाने के बाद आपको सूचित किया जाएगा। आपने बताया 24 फरवरी 2002 से ये ऑपरेट करेगा, इस दौरान जो नहीं 24 फरवरी 2025। तो इनको पेमेंट वगैरह इन कर्मचारियों को जो जिनको फ्रॉड तरीके से जो इनको दी है कभी पेमेंट इस प्रकार का? इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही इसमें रन किया है। कर्मचारियों को पेमेंट भी दी है, कर्मचारियों को फेक पे स्लिप भी इन्होंने बना कर दी हैं और कर्मचारियों को फेक ज्वाइनिंग लेटर, फेक एडमिट कार्ड और फेक आइडेंटिटी कार्ड, वो सभी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे इन्होंने बना के दिए गए हैं। तो सर मेन अपराध एक तो नौकरी लगाना हो गया, इसमें मेन अपराध एक तो नौकरी लगाने का हो गया और दूसरा मेन अपराध इसमें ये है जो सरकारी योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना होगी, लड़की सम्मान योजना होगी, प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना होगी, इन लोगों ने एक तरह से इन योजनाओं को क्लोन किया है और इनके नाम पे इन्होंने पैसा हटाया। तो सर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह पैसे वगैरह बरामद नहीं हुए? इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनसे कुल 1,57,020 रुपये कैश और 1,21,000 रुपये इनके खाते में फ्रीज करवाए गए हैं। 2 चांदी के सिक्के इनसे बरामद हुए हैं, 2 इनसे चांदी की अंगूठी बरामद हुई हैं, 11 इनसे कंप्यूटर बरामद हुए हैं और 13 मोबाइल फ़ोन, 9 माउस, 8 पेमेंट स्लिप, जो पेमेंट स्लिप जो ये अपने भर्ती किए गए कर्मचारियों को देते थे और वो गांव-गांव में जाकर वो पेमेंट स्लिप के माध्यम से पैसे का कलेक्शन करते थे। इसके अलावा इनसे 11 पासबुक, 22 चेकबुक, 11 ATM और 13 बैनर्स और 43 रजिस्टर रिकॉर्ड जो इन्होंने अलग अलग लोगों को भर्ती करके और किन किन लोगों का उसमें कलेक्शन किया है वो इनसे बरामद किया गया है। इसके अलावा इन्होंने जो कैंडिडेट भर्ती होकर आए हैं उनसे इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।